Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 സ്തോത്രം 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 കർത്താവേ, സ്തോത്രം 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 മഹത്വ പ്രഭുവേ, സ്തോത്രം 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 അത്യുന്നതനേ, സ്തോത്രം 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 മനുഷ്യരാരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവനും ഒരിക്കലും കാണാൻ കഴിയാത്തവനുമായവനേ, സ്തോത്രം 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 കാണപ്പെടുന്നവയും കാണപ്പെടാത്തതുമായ സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടിതാവും സൂക്ഷിപ്പുകാരനുമായ അത്യുന്നതനാം യഹോവേ, സ്തോത്രം 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 സകലത്തെയും തന്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ വഹിക്കുന്നവനായ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവേ, സ്തോത്രം 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 ഉയർന്നും പൊങ്ങിയുമുള്ള സിംഹാസനത്തിൽ വാളരുളുന്നവനേ, സ്തോത്രം 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 ആരുടെ മുൻപിൽ സകല സൃഷ്ടികളും വിറയ്ക്കുന്നുവോ, പർവ്വതങ്ങൾ ഉരുകിപ്പോകുന്നുവോ, അവനാ മുൻപിൽ ഞങ്ങൾ മുട്ടുവണക്കി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. സ്തോത്രം 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 കരൂപുകളും സിറാഫന്മാരും പ്രധാന ദൂതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും ഒരുപോലെ വീണ് വണങ്ങി നമസ്കരിക്കുന്നവനെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നു. സ്തോത്രം 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 स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो सर्वशक्तिमान यहोवा तेजोमय परमेश्वर तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति अति ऊंचाई में तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति स्वर्ग स्थल में तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति सियोन कुमारियों की ओर से तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी कलीसिया की ओर से स्तुति हो स्तुति 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 अति पवित्र परमेश्वर तेरी महिमा हो महिमा 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 जिसको स्वर्ग और स्वर्ग के ऊपर के स्वर्ग भी समा नहीं सकता तेरी महिमा हो महिमा 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 हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो सर्वज्ञानी परमेश्वर तेरी प्रशंसा हो प्रशंसा 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 हो प्रशंसा हो तारीफ 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 सारी प्रभुता सारी शासन के ऊपर राज्य करने वाला राजाओं का राजा तेरी तारीफ 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 हो तारीफ हो तारीफ हो वंदना हो वंदना 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 अति पवित्र परमेश्वर तेरी वंदना हो वंदना 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 हो वंदना हो झुक कर वंदना 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 हो उपासना हो उपासना हो उपासना हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी उपासना हो तेरी उपासना हो तेरे सम्मुख दंडवत करते हुए तेरी उपासना तेरी उपासना तेरी उपासना हो धन्यवाद 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 प्रभु जी धन्यवाद 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 असीम प्रेम के लिए धन्यवाद अद्भुत कृपा के लिए धन्यवाद महान करुणा के लिए धन्यवाद 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 सारे आशीषों के लिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी धन्यवाद 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 की बलि चढ़ाते हुए ही प्रभु हम आते हैं
तेरे ही फाटक से प्रवेश करते, धार्मिकता का द्वार यीशु ने हमारे लिए खोल कर रखा है। इसके लिए हम आते हैं कि आओ बंद कर आते हैं प्रभु, तेरे सम्मुख आते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तेरी आराधना करने आते हैं प्रभु। हमारी सहायता कर, इतने महान और अति पवित्र परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम बलहीन लोगों को तू तैयार कर प्रभु। सबसे पहले इस तेरे बलहीन दास को, इस नीच इंसान को ही तैयार कर प्रभु। धोले प्रभु जी, मुझे धोले, अंदर बाहर धोले, हर तरह की महिला अपने हटा दे प्रभु, हर तरह की कुटिलता को हटा दे प्रभु। मुझे शुद्ध कर प्रभु, पवित्र हाथों को उठा कर तेरी आराधना करने के लिए, पवित्र चित्त से तेरे वचन पर मनन करने के लिए, पवित्र ओठों से परमेश्वर का पवित्र नाम लेने के लिए मुझको शुद्ध कर, तैयार कर प्रभु जी। तेरे जन आए हैं, अपने अपने भवनों में तेरे चरणों में बिठा दिया अपने आप को। तू सहायता कर, हर एक को तैयार करते जा प्रभु, अंदर बाहर तू तैयार कर प्रभु, ताकि तेरी आराधना हम सत्य में और पवित्रता में कर सके। Prepare our hearts, our minds, our bodies, O Lord, that we may be worshipping thee in truth and in spirit, in the very beauty of holiness, O Master. पवित्रता से शोभायमान होकर तेरी आराधना करने के लिए हमें तैयार करते जा। जहां जहां हम बैठे वहां पवित्र किए जाए प्रभु। All the places that we are seated upon may be sanctified and set apart for the worship of the living God. जीवित परमेश्वर की आराधना के लिए अलग किए जाए। पवित्र आत्मा मंडराते रहे। May the Spirit of the Lord walk amongst us and hover over us. तो हमारी सहायता कर प्रभु, तेरी आराधना उचित रीति से करने के लिए हमारी सहायता कर। ईश्वर की आराधना एक खुशबूदार बलि सा तेरे सम्मुख स्वीकृति पाए, that our worship may be accepted and found pleasing in the eyes of God as a fragrant offering today. और उसके विरोध करने वाला, या आराधना का विरोध करने वाला हर तरह की अंधकार की शक्तियों को, हर तरह की दुष्ट आत्माओं को हमेशा के सामर्थ्य नाम से और परमेश्वर की ओर से दिया हुआ अधिकार से बांधते हैं। We bind every wicked spirit, every force of darkness that opposes against this worshipper, in the mighty name of Jesus, and by the authority that the Lord has given unto us. We will worship the Lord in the liberty of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की आसादी में हम तेरी आराधना करेंगे प्रभु जी। तू हमें चला, आदि से अंत तक हमें चला, तेरे मर्जी के अनुसार चला प्रभु। May we be guided and controlled by the Holy Spirit from the very beginning to the end. यह आराधना की जो सबक हो तेरा हाथ में हम सौंप देता, तेरे नियंत्रण के अधीन हम बने रहे आदि से अंत तक प्रभु जी। भजन हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, या विनती हो, या गीत हो, और इवन नजर हो, सोचो, सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए प्रभु। तेरे नाम बहुत ऐसे महिमा पाई और तेरे जन आशीर्वादित किए जाए। अब तेरी वाणी सुना दे, तेरा स्पर्श पाना चाहता, ताजगी का अभिषेक की कामना रखता। May we hear your voice, may we receive a fresh touch from you, and may a fresh anointing fall on us. Gladden the hearts of your people, and may thou be glorified. तेरा नाम अधिक महिमा पाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा किया जाए हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में और कलीसियाओं में। महिमा तेरी हो, सदा के लिए हो, आशीष हमारी हो, बहुतायत से हो। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। और एक प्रभु दिवस परमेश्वर के अद्भुत कृपा से ही हमें दान में मिला है, जिसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने समय निकालकर पूरी तैयारी से पवित्र परमेश्वर की आराधना के लिए अपने आप को प्रभु चरणों में बिठा दिया है। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीर्वादित करें। आइए हम आज की आराधना शुरू करते हैं कुछ वचन गाकर। 2 Psalm
Verses 11 and 12 we read first. दूसरा वचन से बहुत परिचित वचन हम पढ़ते हैं, 11वां और 12वां पढ़ते हैं। डरते हुए यहोवा की उपासना करो, कांपते हुए मगन हो। Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. ऐसा लगता है कि विरोध में बात करता, कुछ विवादास्पद बात है ऐसा लगता, क्योंकि डरते हुए यहोवा की उपासना करो। वो कहता serve the Lord with fear. Only those who have the fear of God in them, only those who are meek and humble can worship the Lord. जो परमेश्वर को भाई मानते हो, जो परमेश्वर के सम्मुख दीन होकर नम्र होकर चलते हो, वही आराधना करना चाहिए और परमेश्वर उन्हीं से आराधना को स्वीकारता है। God will receive worship from only those who fear God, who have the right reverence for God, and they will walk in humility and meekness. वैसे लोगों से परमेश्वर आराधना स्वीकारता है एक सुंदर बलि सा। God will receive such worship as a fragrant offering unto the Lord. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. कांपते हुए मगन हो। दोनों चीज साथ में होता, कांपते भी हैं और आनंदित भी हैं। Hallelujah. That is the joy of the Lord. That is the joy, the gladness that we have in the presence of God. When we acknowledge His glory, when we acknowledge His holiness, we tremble. And when we know that we have been accepted as His very own, we have been chosen as royal priesthood, we rejoice in His presence. Hallelujah. हम जब उसकी महिमा के ऊपर, उसको वैभव के ऊपर मन लगाते हैं, तब हम कांपते हैं। लेकिन उसी समय जब हम ये जानता है कि परमेश्वर ने हमें स्वीकारा है, अपना बनाया है और उनके लिए राजपदधारी याजक के रूप में नियुक्त किए हैं, तो हम बड़े मगन हो जाते, हम आनंदित हो जाता। हालेलुया। यहां कहते कांपते हुए मगन हो। Such reverence, such godly fear, at the same time such joy and ecstasy in His presence. Hallelujah. इतना डरते हैं, कांपते हैं, परमेश्वर का भाई मानते हैं, उपासना करते हैं, साथ साथ इतने खुशी और आनंद से हालेलुया हम उसके सम्मुख बने रहते हैं। डरते हुए यहोवा की उपासना करो, कांपते हुए मगन हो। Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Hallelujah. परमेश्वर की ओर से हमें ये एक आज्ञा मिला है। This is a command from God. This is not a suggestion. यहोवा की उपासना डरते हुए करना ही है और कांपते हुए मगन भी होना है। And rejoice with trembling. This trembling is not because He is threatening us. This trembling is not because a sword is hanging on our head. हम कांपते हैं, भय मानते हैं, इसलिए नहीं कि वो हमें चेतावनी दे रहा है या हमें डराता है या एक तलवार है हमारे सर के ऊपर, ऐसा नहीं है। तो उसका भय मानते हम उसकी पवित्रता और उसकी खूबी के सामने, उसको वैभव के सामने, उसको प्रताप के सामने आकर हालेलुया और हम आनंदित हो जाता है क्योंकि हमने स्वीकृति पाया है। We rejoice because we have found acceptance in His eyes. We have found favor in His eyes. Kiss the Son, lest He be angry and you perish in the way. पुत्र को चुमो, ऐसा न हो कि वो क्रोध करे। We can worship this living God only because of the Son. Amen. We have relationship with heaven only because of the Son. पुत्र के कारण ही हम पिता परमेश्वर के साथ संबंध रखते हैं। पुत्र के कारण ही हमें स्वर्ग के साथ रिश्ता बनता है, नहीं तो नहीं होता। इसलिए हम पुत्र को चूमते हैं। All that we have received
and all the standing that we have, amen, is in Christ Jesus. जो भी हमने पाया है और जो हमारी जो अनुभव आज है वो सब यीशु के कारण है. We will kiss his feet, pierced for us. हमारे लिए छेदित हुआ उसके पैरों को हम चूमेंगे. Kiss the Son, lest he be angry and you perish in the way, for his wrath is quickly kindled. क्योंकि नहीं तो वो क्रोधित हो जाएगा. परमेश्वर चाहता है कि हम शैतान के वश में ना आए, हम शैतान के कहना ना माने. उसके लिए हमें पुत्र को चुनना है, परमेश्वर की उपासना करना है, भाई मानते हुए उसके संग दीनता और नम्रता में चलना है. God would hate to see us falling into the hands of the enemy or being influenced by the devil. So he is exhorting us, he is asking us to kiss the Son, to walk with the Son in humility and in meekness with the right kind of fear and reverence. Blessed are those who take refuge in him. Such people will find refuge in him. Dearly beloved, those who have the right fear of God will walk in meekness and humility. Amen. They will always find rest and solace and refuge in Christ Jesus, the rock of ages cleft for us. ऐसे लोग जो परमेश्वर का भाई मानता है, दीन होकर चलता है, नम्र होकर चलता है, वैसे लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे. आमीन. ऐसे लोगों के पास ही आह्वान आता है उसकी सेवा करने के लिए, to serve the Lord. Amen. They are invited, they are chosen to serve this mighty God. इतने महान परमेश्वर की सेवा करने के लिए, उसकी उपासना करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हमें चुन लिया है. धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है. हालेलुया. Blessed are those who take refuge in him. वहां से आगे बढ़ता, उसके बाद चौथा वचन से 3 से पढ़ता. 4th Psalm 3rd verse onwards. यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है. जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो सुन लेगा. But know that the Lord has set apart the godly for himself. The Lord hears when I call to him. Every alternate day we read this verse. हमेशा हम ये वचन पढ़ता है, ये हमें बार बार याद दिलाता परमेश्वर ने हमें अलग किया, दुनिया वाला से, बाकी लोगों से अलग किया है. ऐसे लोग जो नम्रता में चलता, जो दीन होकर चलता है, परमेश्वर की सेवा करने के लिए, आराधना करने के लिए बुलाए हुए लोग हैं. Those are the people who have been called and set apart to worship the Lord, to serve the Lord. Those who walk with divine meekness and humility. ऐसी नम्रता से चलने वाले लोगों को परमेश्वर ने अलग किया है. These are the worshiping Lord. आराधक लोग ये लोग हैं, परमेश्वर के मुख्य खोजी ये लोग हैं. कहते कि जान रखो कि परमेश्वर ने हमें अलग किया है. और कहते धर्म के बलिदान चढ़ाओ, कामते रहो और पाप मत करो. Be angry, do not sin. Ponder in your hearts, on your beds, and be silent. रात काल में बहुत सारे लोग ऐसे अनर्थ की बात सोचते हैं, गलत योजनाएं बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें उपदेश देता है कि रात काल में बिस्तर में लेटे लेटे ऐसे चित्त लगाओ परमेश्वर के ऊपर, स्वर्गीय बातों के ऊपर चित्त लगाओ और परमेश्वर का भय मानते हुए रहो. Ponder in your hearts on your beds and be silent. चुपचाप रहो, प्रभु को अवसर दो हमारे जीवन में कार्य करने के लिए, हमें सलाह सुनाने के लिए. रात काल में भी हालेलुया हम सलाह सुनेंगे. Even in the night watches, amen, we will receive heavenly counsel. Amen. Wait upon the Lord, says the word. Amen. परमेश्वर के ऊपर मन लगा कर चुपचाप रहो, प्रभु बात करेगा, प्रभु सलाह सुनाएगा. हमें धर्म के बलिदान चढ़ाओ, यहोवा पर भरोसा रखो. Offer right sacrifices and put your trust in the Lord. Amen. There are sacrifices and there are right sacrifices as well. बलिदान बहुत है, लेकिन सही बलिदान भी है. धर्म के बलिदान चढ़ाने के लिए प्रभु हमें बुला रहा है. Amen. कुछ समय पहले भी हमने इसके ऊपर वर्णन किया था कि परमेश्वर के सेवक लोग कैसे होनी चाहिए. We meditated upon this, that as to how the servants of the Lord ought to be.
And now there is an exhortation coming to us that we are the people chosen to serve Him and to worship Him and to seek His face. आज हमारे पास ये उपदेश आ रहा है, हम हैं ऐसे लोग जो चुने हुए लोग हैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए, आराधना करने के लिए, सही बलि चढ़ाने के लिए चुने हुए लोग हम हैं। हालेलुया। इसलिए कहते हैं कि धर्म के बलिदान चढ़ाओ, यहोवा पर भरोसा रखो, ऑफर राइट सैक्रिफाइसेस एंड पुट योर ट्रस्ट इन द लॉर्ड। आमेन। जैसे हम मनन करते आ रहे, छोटा भविष्यवक्ताओं के पुस्तकों से हमें पता चलता, कुछ भी बलि चढ़ाने से, दशमांश देने से या और कुछ महान कार्य करने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। जब मेरा हृदय परमेश्वर से दूर होकर रहता, मैं आज्ञाओं का उल्लंघन करता रहता, तब परमेश्वर उसे प्रसन्न नहीं होता। The right sacrifices are offered, amen, from a clean heart by those who walk humbly and meekly. धर्म की बलिदान ऐसे लोगों से चलाया जाता है जो नम्रता में चलता है, आज्ञा का पालन कर चलता है। Right sacrifices are offered by only those who walk in uprightness, walk in obedience, in humility and meekness. And we have been listening from the minor prophets that no sacrifice, however costly they may look like, or no offering will please the heart of God when my heart has been distanced away or has been hardened and I've been disobeying the Lord. यहाँ कहते हैं कि offer right sacrifices, put your trust in the Lord. यहोवा का भय मानो, यहोवा पर आश्रय रखो और सही बलिदान चढ़ाओ। वहां से वहां आगे बढ़ता, अब 32 में चला जाता, 32 का 8 से पढ़ता। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। Dearly beloved, what a blessed promise it is. What an assurance that the word is giving us today. Hallelujah. और एक बार वचन इतना सुंदर वायदा हमसे करता है और ऐसे यकीन दिलाता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग से तुझे चलना होगा। पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमें ये बात को सिखाया, स्वर्गीय ज्ञान और स्वर्गीय समझदारी, स्वर्गीय हिम्मत और स्वर्गीय नम्रता और दीनता। हालेलुया। प्रभु की ओर से मिलता है, परमेश्वर का भय मानने वालों को मिलता है। Those who have the right fear of God in their hearts will receive such heavenly wisdom, divine understanding, such supernatural boldness and confidence, and they will also be blessed with divine meekness and humility. Amen. Such people will be led in the way they ought to go. ऐसे लोगों को मैं बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग से चलना है उसमें मैं अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। I will counsel you with my eye upon you. Amen. इसलिए हमें आह्वान मिला सदा उसकी ओर ताकते रहना। We'll keep looking unto Him, keeping our eyes fixed on Him, that we may continually receive God's counsel. Hallelujah. Even as we seek His face and kiss the Son, जैसे हम पुत्र को चूमते हैं, उसका मुंह खोजते रहता है, तो परमेश्वर हमारा सलाहकार बनकर रहेगा। Be not like a horse or a mule without understanding, which must be curbed with a bit and bridle, or it will not stay near you. तो घोड़े और कच्चर के समान नहीं बनना। वो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और राज से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने का। उसको निर्बंध पूर्व चलाना पड़ता, उसको रुकाना पड़ता, उसको मारना पड़ता, उसको दर्द दिलाना पड़ता है। Such animals can only be controlled with a bridle and a bit. You have to punish them, you have to beat them. Don't be like that. Don't wait for a punishment, don't wait for chastening. कहते ताड़ना के लिए इंतजार मत करो, दंड पाने के लिए इंतजार न करो। वो तो जानवर के लिए, खच्चर के लिए सही है, घोड़े के लिए सही है। That is all for the horses or for the donkeys without understanding. They need beating, they need to be punished. ऐसा नहीं बनना, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता। Hallelujah. The meek and the humble will obey and walk in His ways. They wouldn't need a stick always.
उनको लाठी की जरूरत नहीं है। वो दीन होकर नम्र होकर परमेश्वर के मार्ग में चलते रहेंगे, कच्चर के समान भी नहीं बनेंगे। उनको कैरेट चाहिए, हमेशा उसको आकर्षित करने के लिए कुछ देते 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 रहना है, वैसा नहीं बनना है। वी डू नॉट फॉलो आवर ब्लेस्ड लॉर्ड because of some of the material blessings that he has given us or giving us. हम हमारे उद्धार के पीछे इसलिए नहीं चलता है कि हमें भौतिक आशीष मिलते रहता है, वो जरूर देता है वो, परंतु इसलिए कि उसने हमें चुन लिया है, अपनाया है, हमें उसका मुख का खोजी बनकर रहने के लिए, उसकी उपासना करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए चुने हुए लोग हमें, because we have been chosen, we have been elected, we have been set apart to worship him, to serve him. Amen. We follow him. इसके लिए कहते हैं कि कच्चर के जैसा नहीं बनना। दुष्ट तो बहुत पीड़ा होती, many are the sorrows of the wicked. They need to be controlled, they need to be punished, they need to be always corrected. जो दुष्ट लोग हैं वो बहुत पीड़ा होता है उसको ऊपर, उसको बहुत ज्यादा मारना पड़ता, सजा देना पड़ता। जो यहोवा पर भरोसा रहता वो करुणा से गिरे रहेगा। Steadfast love surrounds the one who trusts in the Lord. Hallelujah. जो परमेश्वर को ऊपर आश्रय रखता और दीन होकर नम्र होकर चलता, परमेश्वर की सेवा करते रहता, परमेश्वर की उपासना करते रहता, उनको इसे परमेश्वर की दया और करुणा घेर लेगा। हमें they shall be surrounded with the goodness and mercy of the Lord. Those who walk in humility and meekness and will serve the Lord continually, hallelujah, and seek his face. Be glad in the Lord and rejoice, O righteous. हे धर्मी हो, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, हालेलुया। कामते रहो लेकिन नम्र होकर रहो, लेकिन आनंदित हो। Amen. Be humble, be meek. Tremble before him in his presence, at the same time rejoice in him. यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। Shout for joy, all you upright in heart. Hallelujah. Do not keep your faith a secret. हमारे विश्वास को हमें छुपाना नहीं है। हम बड़े आनंद के साथ गीत गाते हैं, हम बड़ी खुशी के साथ ऊंचे स्वर में हालेलुया उसकी स्तुति करते हैं। We raise our voice when we praise him and worship him. We do not keep it a secret. Hallelujah. We are his and we serve him. Hallelujah. हम उसकी सेवा करने वाले हैं, उसकी सेवा करने के लिए, उसको उपासना करने के लिए चुन लिए हुए लोग हैं हम। वहां से आगे बढ़ता, we move from there to 37th Psalm। 37 में देखता, पहले 23-24 पढ़ता। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। The steps of a man are established by the Lord when he delights in his way. Hallelujah. और उसके चलन से वो प्रसन्न रहता है। जब उसके मार्ग में चलने के लिए मैं कदम बढ़ाता, तो पूरी जिम्मेदारी परमेश्वर के ऊपर है। Amen. He takes over my full responsibility when I choose to walk in his ways. Amen. The steps will be established by him when he delights in his way, in my way. Hallelujah. मेरे चलन से जब वो प्रसन्न होता, वो मेरे गति को दृढ़ करता है। Hallelujah. We shall not stumble, we shall not miss the mark. हम ठोकर नहीं खाएंगे, हमारे लक्ष्य नष्ट नहीं होएंगे। Though he fall, he shall not be cast headlong, for the Lord upholds his hand. चाहे वो गिरे तभी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि हो उसका हाथ थामे रहता। हालेलुया। उसकी सेवा करने के लिए बुलाए हुए लोग, चुन लिए हुए लोग हम हैं। सेवा करते करते कभी कभी पैर फिसलते तो गिर जाते, तो भी परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। हालेलुया। While serving him, even if our feet slip or you begin to stumble, oh, he would hold us with his right hand. वो हमें पकड़ कर रखता, थामे रखता है, ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है। और एक वचन उससे हम पढ़ता है 34 भी पढ़ते हैं। यहोवा की बाट जोता रह, वो उसके मार्ग पर बना रह। Wait for the Lord and keep his way. Let him be content when he is brought up, and he will exalt you to inherit the land. वो तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। हालेलुया। यहोवा की बाट जोतता रह, उसके मार्ग पर बने रहे। रात काल में भी उसकी ओर हालेलुया नजर उठाए, चित्त उसके ऊपर लगाए। Even in the night watches, look unto him. Set your mind upon him. Wait for the Lord. Keep his way.
यहोवा की बाट जोतता रहा, उसके मार्ग में चलता रहा, आमीन, और वो तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा. He will exalt you at the right time to inherit the earth, amen, inherit the land, amen. वो तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा. जब दुष्ट डाले जाएंगे तब तू देखेगा. You will look on when the wicked are cut off, amen. तुम्हारे सामने दुष्ट नष्ट हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर तुम्हें उठाएगा. Dearly beloved, this is our standing in the Lord. परमेश्वर के में हमारी अनुभव यह है, अवस्था यह है. हम बने रहेंगे, ताकते रहेंगे, उपासना करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे. We will abide in Him, we will walk in His ways, we will serve Him, and we will worship Him. Hallelujah. वहां से आगे बढ़ता, अब वहां से जाकर भजन 100 पढ़ता. We sing Psalm 100. ये सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार कर. It's a universal exhortation. Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Amen. The psalmist is calling all the creation to join him in worshiping the Lord. आनंद से यहोवा की आराधना करो. Serve the Lord with gladness. Hallelujah. Serve Him with gladness. खुशी से उसकी सेवा करो. रोते हुए नहीं, कुड़कुड़ाते नहीं, आरोप लगाते हुए नहीं. Not grumbling, not murmuring, not complaining, but gladly may we serve the Lord. It is the greatest of privileges that we have been chosen to serve the Lord. हमें मिला सबसे बड़ा विशेष अधिकार यह है, इतना महान परमेश्वर की सेवा हम कर सकते हैं. उसके लिए चुने हुए लोग हैं. आनंद के साथ हम उसकी सेवा करेंगे, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आएंगे. Come into His presence with singing. निश्चय जानो कि यह वही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं. It is He who made us and we are His. He is God, we are His people and the sheep of His pasture. हम उसकी प्रजा है, उसकी चराई के भेड़ है. प्रभु ने हमें चुन लिया है. वो परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा अगुआ बनकर आया है. He has become our guide and our shepherd. उसी ने हमें बनाया है. We have been created and we have been created for Him. उसी ने हमें सृजाया है, उसके लिए उसने हमें सृजाया है. उसकी सेवा करने के लिए प्रभु ने हमें अलग किया है, चुन लिया है. He has created us for Himself and He has set apart to serve Him, to seek His face. Amen. हम उसकी ही प्रजा है. Amen. We belong to Him and none other. हम दूसरा किसी का भी नहीं है. Amen. We have no loyalties elsewhere. हम दूसरे किसी के भी अधीन नहीं बने रहेंगे. हम परमेश्वर की ओर से हैं और परमेश्वर के हैं और परमेश्वर की सेवकाई के लिए चुने हुए लोग हैं. उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him, bless His name. उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो. Hallelujah. What a privilege, what a calling to enter through the gates of righteousness. धार्मिकता के द्वार से प्रवेश करने के लिए पुत्र परमेश्वर ने अपने शरीर को फाड़ कर हालेलुया हमारे लिए मार्ग बनाया है. Jesus Christ, having torn apart His body, has made a way that we may enter readily through the doors of righteousness to seek His face. धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो. Give thanks to Him, bless His name, for the Lord is good. यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है. So we will serve Him gladly. हम खुशी से उसकी सेवा करेंगे और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है. His faithfulness lasts for all generation. सदा सर्वदा वो भरोसेमय बना रहता. Even when I am faithless and unfaithful, He continues to be faithful towards me. जब मैं विश्वास खोता और मैं बेवफा बनता, तभी भी परमेश्वर भरोसेमय बनकर रहता है. हम उसकी सेवा करेंगे, खुशी से करेंगे, आनंद से करेंगे. 102 उसका 13, 14, 21, 22 पढ़ता. तोड़कर सियोन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है. You will arise and have pity on Zion. It is the time to favor her. The appointed time is come.
परमेश्वर के दास कहता, परमेश्वर का सेवक करता, समय आ गया प्रभु, सियोन को सिद्ध करने का समय आ गया. Time is come for you, O Lord, to perfect Zion. Hallelujah. His servants are reminding God, क्यों है? For your servants hold your stones dear and have pity on your dust. क्योंकि तेरे दास उसके पत्थरों को चाहते हैं, उसकी धूल पर तरस खाते हैं. हालेलुया, हालेलुया. उनके सेवक लोग खड़े हैं, सहकर्मी होकर खड़े हैं, परमेश्वर का हेल्पर बनकर खड़े हैं. His servants have stood up now. They have arisen to help God in this mighty, in this glorious work of restoring the glory of the church, rebuilding Zion. Hallelujah. कहते हम हर एक पत्थर से प्यार करता, जला हुआ पत्थर है तो भी, हालेलुया, उड़ाया गया धूल है तो भी उससे भी हम प्यार करता है. Look at the servant's heart. हालेलुया. परमेश्वर का सेवक करते हम तैयार है, हम सहकर्मी बनकर आए. धूल को भी नहीं छोड़ना चाहता प्रभु, जला हुआ पत्थर को भी नहीं छोड़ना चाहता. हम सबको उठाया, इकट्ठा किया, हम बिचवाई कर रहा है. We are standing in the breach, oh Lord. We have collected all the stones, even the broken ones and the burnt ones, including the dust thereof. हम सब इकट्ठा किया है, हम प्यार से विनती कर रहा है, हम प्यार से सेवकाई कर रहे हैं. Arise and build up, O Lord. Hallelujah. कहते समय आ गया है, तेरे दास उसके पत्थरों को चाहते हैं, उसकी धूल पर तरस खाते हैं. Hallelujah. May the Lord, hallelujah, bring up such servants of God. May such servants of God arise in the churches these days. Hallelujah. Who are really concerned about even the broken and the burned up stones and the dust thereof. ऐसे सेवक लोग खड़े हो जाए, परमेश्वर के सेवक लोग खड़े हो जाए, कलीसियाओं में खड़े हो जाए. हालेलुया. टूटा हुआ हो या जला हुआ हो, एक पत्थर का टुकड़ा भी नहीं छोड़ेगा वो लोग. हालेलुया. उसको धूल को भी नजरअंदाज नहीं करेगा. They will stand up in the breach and hallelujah, plead with the heavenly craftsmen to build up again. वो लोग खड़े हो जाएंगे, दरार में खड़े हो जाएंगे और स्वर्गीय शिल्पकार से विनती करेंगे, उठो प्रभु, बनाओ सियोन को, बनाओ मुझको तैयार कर, कलीसिया को तैयार कर. Prepare me, O Lord, and perfect your church. Ecclesia. और सियोन में यहोवा के नाम का वर्णन किया जाए, that they may declare in Zion the name of the Lord. और यरूशलेम में उसकी स्तुति की जाए, and in Jerusalem his praise, that the right sacrifices will be once again offered in the church. Hallelujah. The worship will be pleasing to the Lord. Hallelujah. आराधना परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली होगी और एक बार सही बलि चढ़ाया जाएगा कलीसियाओं में. Hallelujah. There will be such fullness of the Holy Ghost. Amen. In the church, operating in the church. पवित्र आत्मा पूर्णता से कलीसियाओं में कार्य करेंगे. आमेन. उस समय होगा जब देश देश और राज्य के लोग यहोवा की उपासना करने के लिए इकट्ठे होंगे. When people gather together in kingdoms to worship the Lord, to serve the Lord. हालेलुया. परमेश्वर की सेवा करने के लिए सब लोग इकट्ठे हो जाए, ये परमेश्वर के दास का हृदय का आग्रह है. Dearly beloved, ऐसे सर्विस के लिए, ऐसे सेवा करने के लिए चुने हुए लोग हम हैं. We are such people who have been chosen to serve the Lord in like fashion. Hallelujah. To love the people of God and to be concerned about the church, to be concerned about our families, even our own lives. Hallelujah. हमारे जीवन के ऊपर, हमारे परिवार के लोगों के ऊपर, कलीसिया के ऊपर इतना ख्याल करने वाले लोग परमेश्वर को उपस्थिति में बनकर उसे ऐसा प्यार करें. Hallelujah. ये मंदिर बनाया जाने के लिए, that the house of the Lord may be built perfectly. Hallelujah. सही रीति से, सुंदर रीति से सिद्ध किया जाए, उसके लिए हालेलुया सेवा करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है. God has chosen us to serve him. Hallelujah. This is not about just apostles or pastors. जो प्रेरित लोग हैं या प्राचीन लोग हैं, सिर्फ उनके विषय में नहीं है. Every believer has been chosen to serve the Lord. Hallelujah. In a way that God wants them to. Amen. परमेश्वर ने हर एक को चुन लिया है. Hallelujah. सेवा के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए चुन लिया है. अलग अलग रीति से है. Hallelujah. नौकरी छोड़ने वाली बात नहीं, परिवार छोड़ने वाली बात नहीं. It's not about giving up your life, giving up your job or distancing yourself from the family, but rather serving the Lord in your corner and my corner. जहां जिस कोने में प्रभु ने मुझको रखा है, आपको रखा है, वहां गवाह बनकर रहने के लिए. ऐसा हालेलुया. परमेश्वर से विनती करते हुए रहने के लिए, बिचवाई करते हुए रहने के लिए, ताकि कलीसिया बन जाए. God has kept us in different corners that will continue to seek his face and serve him. Hallelujah. Will intercede for the church and our own people that we may be perfected in these last days. हमें वहां आगे बढ़ता
हम उत्पत्ति पुस्तक में नजर डालता, उसका 4 अध्याय से 4 वचन पढ़ता, बार बार हम ये पढ़ते आ रहा है. We read from the 4th chapter of Genesis, the 4th verse. And Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat portions. And the Lord had regard for Abel and his offering. हाबील भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पौलौटे बच्चे भेड़ चढ़ाने के लिए लाया और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई. तब यहोवा ने होम बलि और उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया. The Lord had regard for Abel and his offering. ऐसा लिखा है. हाबेल को परमेश्वर ने स्वीकारा, उसके कारण उसके बलि को स्वीकारा. That is the right translation. लिखा है, the Lord had regard for Abel and hence his offering. Then hence is added by me. परमेश्वर ने हाबिल को ग्रहण किया, उसके कारण उसकी बलि से प्रसन्न हुआ. He offered the very best he had. अत्युत्तम चीज को उसने वेदी पर चढ़ाया, वह है आराधना. परमेश्वर की सेवा करना, परमेश्वर की उपासना करने का अर्थ वह है. The thing that I hold so dear to my heart will be offered on the altar in worship. जो मेरे हृदय के करीब मैंने रखा है, उसको मैं वेदी पर चढ़ाऊंगा. वो होगा परमेश्वर की सेवा करना, उसकी आराधना करना. परमेश्वर अति प्रसन्न हुआ. डियरली बिलीवर, उसके पहले गलत उद्देश्य से, गलत इरादा से एक बलि काइन ने भी चढ़ाया था. Cain also had offered a sacrifice before that with some ulterior motive, with not a clean heart. वो तिरस्कृत किया गया, because Cain was not accepted. Cain did not please God, hence his sacrifice was rejected. कैन ने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले जीवन नहीं बिताया, उद्देश्य सही नहीं था, इरादा सही नहीं था, इसके लिए परमेश्वर ने उसको तिरस्कार किया. क्या लिखते हैं? अब भजन संगीता से इतना सुन के आया, ऑफर द राइट सैक्रिफाइसेस. सही धर्म की बलि चढ़ाने के लिए सेवकों को प्रभु ने चुन लिया है. God has chosen us, his servants, to serve him, as to offer the right sacrifices to him. ऐसे नम्र लोगों को, दीन लोगों को प्रभु ने अलग किया है ताकि हम सही बलि चढ़ाए और उसकी सेवा करते रहे. वहां से हम आगे बढ़ता, हम सीधा निर्गमन का पुस्तक में चले जाता. निर्गमन का पुस्तक का 8वें अध्याय से पढ़ता. निर्गमन 8 का पहला वचन. यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिर उनके पास जाकर कहो, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे जिससे वे मेरी उपासना करें. The Lord said to Moses, go into Pharaoh and say to him, thus says the Lord, let my people go that they may serve me. Amen. मेरी सेवा करने के लिए मेरे जन को छोड़ दो. हालेलुया. गुलामी में बने रहने के लिए नहीं मैंने उन्हें चुन लिया है. I had not chosen them to be in slavery to the enemy. दुश्मन का गुलाम बनकर रहने के लिए मैंने नहीं बुलाया, उन्हें छुड़ा दे. Amen. Heaven roars. Amen. Let my people go and serve me. मेरे जन छुड़ाए जाए ताकि वो मेरी सेवा करे. That they may enjoy good food. The Lord did not say that. Amen. उसने नहीं कहा कि उसको बहुत अच्छा आहार मिलने के लिए उनको छोड़ दे और पिकनिक मनाने के लिए उनको छोड़ दे. That they may have an excursion, a picnic. No, that they may serve me. Amen. Amen. The fulfillment of their lives will be in serving me. The ultimate joy of their life will be in serving me. Amen. मेरी सेवा करने में उसका आनंद है.
मेरी सेवा करने में उसका जीवन की पूर्णता वो लोग पाएंगे. Set my people free so that they may serve me. Amen. Dearly beloved, the Lord has set us free from the bondage to sin and Satan. पाप के और शैतान के गुलामी से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है ताकि उसकी सेवा नित्य करते रहे. Amen. Amen. That was his intention. That was his plan. Amen. When he set us free, हमें छुड़ाने का उद्देश्य वही था, उसकी योजना वही था. हम उसके नित्य सेवा करते रहे. That his people will continue to serve him. If not, they will end up serving the devil. अगर हम परमेश्वर की सेवा नहीं करें तो हम शैतान की सेवा करते रहेंगे. There is nothing in between. बीच में कुछ नहीं है. 23वां अध्याय का 25 पढ़ता. 23rd chapter of Exodus, 25th verse. तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तो वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से तेरा रोग दूर करेगा. You shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and your water, and I will take sickness away from among you. Hallelujah. This service offers great reward. Man, ये सेवा जो है बहुत प्रतिफल की सेवा है. परमेश्वर का अनुग्रह ऐसे लोगों को ऊपर बना रहता हूं जो नम्र होकर परमेश्वर की सेवा करते रहता. His blessings will rest upon those who continue to serve Him gladly in humility and meekness. Dearly beloved, this is not about full-time service. पूरा समय सेवकाई करने वाली बात नहीं है. We have been chosen to serve Him. Hallelujah. हम चुने हुए लोग इसकी सेवा करने के लिए. अभी एक व्यक्ति को नहीं कहता ये सिर्फ मूसा को नहीं कहता, सिर्फ हारून को नहीं कहता. God is not asking Moses and only Aaron to serve Him. He is asking the whole delivered, redeemed lot. उद्धार पाए हुए लोग, छुड़ाए हुए लोगों से कहता है सेवा करते रहो. परमेश्वर यहोवा की सेवा करना, तो वो तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा. He'll bless your bread and your water. Amen. Everything that goes in will be sanctified. जो तुम्हारे भीतर जाता वो सब पवित्र किया जाएगा. Hallelujah. It will be blessed. वो आशीषित बने रहेगा और तेरे बीच में से रोग को दूर कर देगा. हालेलुया. हर तरह की बीमारियां, सिर्फ शारीरिक बीमारी नहीं है, आत्मिक बीमारियां दूर किया जाएगा. Not just the physical illnesses, but the spiritual sicknesses will be removed from you, says the Lord. What a blessed promise to those who serve Him. वहां से आगे बढ़ता हूं, लेवी व्यवस्था में चले जाता. लेवी व्यवस्था का 24वां अध्याय में से पढ़ता. The book of Leviticus, chapter 24, first 4 verses. लेवी व्यवस्था 24वां अध्याय पहला 4 वचन. यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा देखी, मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना कि दीपक नित्य जलते रहें. Lord spoke to Moses, command the people of Israel to bring you pure oil from beaten olives for the lamp, that a light may be kept burning regularly. ये हारून का काम नहीं है, हर एक का काम है. छुड़ाए हुए हर व्यक्ति का काम है. This is not limited to only the preachers or the teachers or the leaders. Moses should order this from everyone. Command the people that they bring beaten olives, oil of beaten olives for the lamp, that a light may be kept burning regularly. सिर्फ एक कन्वेंशन के टाइम में जलने वाली दीपक के बात नहीं करता. मेरी कलीसिया में मेरा दीपक, पवित्र आत्मा का दीपक निरंतर प्रज्वलित होकर जलते रहने के लिए हर एक व्यक्ति को तेल लेकर आना बहुत जरूरी है. कूट के निकाला हुआ तेल लेकर आना है, उधारी का नहीं. नॉट द बोरोड ऑयल, नॉट इवन बॉट फ्रॉम द शॉप, दुकान से खरीदा हुआ नहीं है. वो बेवकूफ कुमारियों के विषय में याद करते हैं. We remember those 5 foolish virgins. They tried to borrow, they failed, and they tried to buy, it was too late.
वो लोग ऐसे उधार में लेने का प्रयास किया, नहीं हो सका, खरीदने को गया, बहुत देर हो चुकी है। So the Lord is saying, let my people serve me. Amen. मेरे जन नित्य मेरी सेवा करते रहे. Continue to serve me. Continue to bring oil. Amen. That my life may be revived. That my life may be refreshed. That I may receive heavenly counsel. Amen. And walk in the fresh anointing of the Lord. मेरा जीवन हालेलुया ऐसा जागृति पाए, मेरे जीवन में ताजगी का अभिषेक निरंतर बने रहे, मैं अभिषेक के पूर्णता में चलते रहो हालेलुया, ताकि दीपक नहीं बुझाए जाए। परमेश्वर का मंदिर का दीपक जलते रहने के लिए हर पत्थर और धूल भी तैयार किया जाना आवश्यक है। Every stone and even the dust thereof should be perfect, should be built upon, so that the lamp in the house of the Lord will be kept ablaze. हालेलुया। मेरे जीवन का दिया जलते रहने के लिए, मेरे परिवार में परमेश्वर का दिया जलते रहने के लिए, कलीसिया में परमेश्वर का दिया जलते रहने के लिए हर एक को इसे सेवा करना है। Everyone has to serve, everyone has to contribute, so that the lamp in the house of the Lord will not be put out, but will be kept ablaze, dearly beloved. Let it happen in my life, your life, in my family, your families, in my congregation and all other congregations. Amen. कहते हारून उसको मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के बीच वाले पदों पर बाहर यहोवा के सामने नित्य सांझ से भोर तक जला कर रखे। Amen. Outside the veil of the testimony, in the tent of meeting, Aaron shall arrange it from morning to evening before the Lord regularly. It shall be a statute forever throughout your generations. हम जानते हैं उधर दूसरा कोई रोशनी का मार्ग ही नहीं है. There was no source of light in the holy of holies. Hallelujah. It's only the reflected light of this lamp. Amen. In the holy place, in the holy place there is no other lamp. Hallelujah. पवित्र स्थान में दूसरा कोई दीपक नहीं है, यही है। कलीसिया में दूसरा कोई दीपक नहीं है. It's the lamp of the Spirit that should burn bright in our churches, in my life, in my family. मेरे जीवन में, मेरे परिवार में और कलीसिया में पवित्र आत्मा का दीपक ऐसा जलता रहना अवश्य है. हमें दूसरा रोशनी से काम नहीं चलेगा. Amen. Other lights will not help. Amen. May I insist that I'll walk in the light of the Lord. परमेश्वर को ज्योति में ही मैं चलता रहूंगा ऐसा. तो वहां कार्य करने के लिए, हारून को कार्य करने के लिए लोग तैयारी से आना चाहिए, लोग तेल लेकर आना चाहिए. That Aaron will keep the lamp blazing. Others should come prepared with freshly made crushed oil. ताकि अंधकार के काल में कलीसिया में दीपक जलते रहेगा. Amen. In the watches of the night, when the whole world is plunged into darkness, let this lamp of the Spirit, amen, be ablaze, burning bright in the church, in my life, and in my family. Hallelujah. जब अंधकार छाया रहेगा पूरा दुनिया में, हालेलुया, मैं ऐसा सेवा करता रहूं, ऐसा तेल लेकर आऊं कि मेरे जीवन में और मेरे परिवार में, मेरे कलीसिया में पवित्र आत्मा के दीपक सुंदरता से जलते रहे. ये पीढ़ी के लिए सदा की विधि दे रहे. It shall be a statute forever throughout your generations. This was not limited to Moses' time or Aaron's time. ये हारून के समय के लिए नहीं, ये मूसा के पीढ़ी के लिए नहीं है. ये generations और generation के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए सदा की विधि है. वो दीपकों के स्वच्छ दीवट पर यहोवा के सामने नित्य सजाया रखना. Amen. He shall arrange the lamps of the lampstand of pure gold before the Lord regularly. Hallelujah. The lampstand has to be pure gold. Amen. Amen. दीपक का दीवट जो है वो चौक के सोने का होना अवश्य है. वहां मलिनता नहीं होनी चाहिए. Oh, from a clean heart, only I can light these lamps. Amen. With a clean heart, amen. In humility and meekness, I'll receive that purity and sanctification. दीन होकर नम्र होकर मैं चलता तो ये पवित्रता मेरे जीवन में होगी. Hallelujah. May my life be like a pure gold, a lampstand of pure gold. मेरे जीवन ऐसा चौके सोने का दीवट जैसा बन जाए, उसके ऊपर दीपक जलाइए तो परमेश्वर प्रसन्न होगा. Amen. That is the light of the Spirit that we will walk in. वो है स्वर्गीय आत्मा, पवित्र आत्मा की ज्योति, उसी में हम चलते रहेंगे. Dearly beloved, बहुत कुछ वहां से हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हमने पहले भी किया, इसके लिए मैं वहां से आगे बढ़ता. ड्यूटेरोनॉमी में चले जाता. We look into व्यवस्था विवरण का किताब का 4 अध्याय का
कुछ कुछ वचन हमें पढ़ना है। 23 पढ़ता, पहले 23 से पढ़ता। Deuteronomy chapter 4, 23-24। इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोद कर बनाओ जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। Take care lest you forget the covenant of the Lord your God, which He made with you, and make a carved image, the form of anything that the Lord your God has forbidden you. No service will be acceptable to Him. No worship will be pleasing to Him. No sacrifice will gladden His heart if I have idols in my heart. मेरे हृदय में अगर एक मूर्ति भी हो तो मेरी सेवा, मेरी आराधना, मेरी बलि उसको प्रसन्न नहीं करेगा, वो स्वीकृति नहीं पाएगा। My sacrifices will be like that of Cain. कैन की बलि की तरह हो जाएगा। इसके लिए कहते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वो जल उठने वाला ईश्वर है। For the Lord your God is a consuming fire, a jealous God. So we come before Him with trembling. We worship Him with fear in our hearts and reverence in our heart. इसलिए उसकी आराधना भय मानते हुए करते हैं, तरतराते हुए उसके सम्मुख आते हैं, क्योंकि वो ऐसे जलाकर भस्म करने वाला अग्नि समान परमेश्वर है। हम गलत चीज उसके सामने अर्पण नहीं करेंगे, गलत इरादा लेकर हम उसके पास नहीं आएंगे। आमेन। We will not come before Him with an unclean heart, with wickedness hidden in our hearts, or with wrong motives. We will not. Amen. उसके बाद हम पढ़ते हैं कि उसका सेवा करते वक्त हमें क्या याद रखना है, परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वो तुमको मिल जाएगा। But from there you will seek the Lord your God and you will find Him. अगर भटक गया, मार्ग से हट गया, तो भी पश्चाताप के साथ लौटाओ। आमीन कहता, even if I have drifted away, even if I have disobeyed for a while, He is asking me to come back. He is inviting me to come back. Amen. He will be waiting for me. Hallelujah. Our Heavenly Father is waiting with His outstretched arms. हाथों फैलाते हुए, हालेलुया बहाते हुए हमें स्वीकारने के लिए वो तैयार है। आमीन। ये सिर्फ नया नियम की उपमा में नहीं पढ़ता. We do not read about it in the parables in the New Testament. But God is the unchanging God. परमेश्वर कभी नहीं बदलता. He is the same yesterday, today and forever. और कल, आज और आने वाले दिनों में भी बने रहेगा, भरोसेमय होकर बने रहेगा, बदलता नहीं है। आमीन। यहोवा को ढूंढोगे तो तुमको मिल जाएगा। वो शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। If you search after Him with all your heart and with all your soul, hallelujah, that is the condition. Half-heartedly we cannot seek Him and find Him. आधा दिल से हम उसको खोजेंगे तो हम नहीं पाएंगे, ऐसे परमेश्वर का वचन कहता। हम ऐसी सेवा करेंगे, डरते हुए सेवा करेंगे, बड़ी खुशी और आनंद से सेवा करेंगे, नम्र होकर सेवा करेंगे। We will serve the Lord. Hallelujah. With fear and trembling we will serve the Lord. With gladness and joy we will serve the Lord. वहां से हम आगे बढ़ता, हम उसका 6वां अध्याय में नजर डालता। We look into the 6th chapter and read the 13th verse. और एक बार याद दिलाता, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना। It is the Lord your God whom you shall fear, none other. परमेश्वर का भय मानना दुनिया वाला का नहीं। Him you shall serve and by His name you shall swear. Hallelujah. अपना परमेश्वर का भय मानना, उसी की सेवा करना। Nobody else. और किसी की सेवा हम नहीं करेंगे। परमेश्वर यहोवा कहता, बड़े जोर से कहता, very emphatically, He is commanding us to serve Him and Him alone. उसकी सेवा करने के लिए एक मनुष्य को नहीं कहता, चुराए हुए अपने जन को कहता। He is not talking to one or two chosen ones, but His people, His chosen people, the redeemed ones of the Lord.
परमेश्वर की ओर से चुनाए हुए लोगों को कहता, परमेश्वर की सेवा करते रहना। सर्व द लॉर्ड, आमेन, एंड फियर द लॉर्ड, ऐसा कहता। स्वेयर बाय हिम अलोन, जो भी को कहता वो आमीन बने रहे, हाँ बने रहे। आमेन। नो डिली डाली, नो चेंजिंग योर प्रोमिसेस सर, नो टेकिंग बैक योर वर्ड सर। जो हमने उसको उपस्थिति में जो भी बात कही है उसे हम पीछे नहीं हटेंगे, उसमें बने रहेंगे, वही समर्पण की ओर हम आगे बढ़ते रहेंगे। वहां से हम आगे बढ़ता, उसके बाद हमें 12वां अध्याय में नजर डालना। 12वां अध्याय का 13-14 पढ़ना, चैप्टर 12, 13, 14। और सावधान रहना कि तू अपने होम बलियों को हर एक स्थान पर जो देखने में आए न चढ़ाना। Take care that you do not offer your burnt offering at any place that you see. किधर भी जाके कुछ करना नहीं है, परमेश्वर के चरणों पे अर्पण करना है। You have to make sure that you offer the right sacrifices in the right place as ordered by the Lord. परमेश्वर का वचन जो शिक्षा देता है उसके आधार पर बलि चढ़ाना है। इसलिए नया नियम में कहता, जब तू बलि चढ़ाने के लिए आएगा, तेरे मन को परखो और पता चले कोई कड़वाहट है दूसरे के विरोध में, पहले जाके मेल मिलाप करो, उसके बाद में बलि चढ़ाओ। That is why we receive this counsel in the New Testament pages, that when I come to offer a sacrifice, I must search my heart. And if I find there is some bitterness against anyone in my heart, leave the sacrifice there and go and get reconciled with that brother or sister. Then come and offer the sacrifice. तब वो जगह पवित्र किया जाएगा. Then that place will be sanctified. Hallelujah. Then that place will be sanctified. मूसा को कहता, यहोशू को कहता, तुम्हारे जो जूती है वो माली ने उठा के फेंक दे, because you are standing on holy ground. Amen. That is why Moses and Joshua was asked to throw away their shoes, defiled, amen, by their past walk. So remove those, that you may stand on holy ground. ये कहते हैं इससे जगह पे बलि चढ़ाना, but at a place that the Lord will choose in your own tribes. Hallelujah. परंतु जो स्थान तेरे किसी गोत्र में यहोवा चुन ले, वही अपनी होम बलियों को चढ़ाना। Amen. There you shall offer your burnt offerings. किधर भी जाकर किसके भी सामने नहीं है। शाऊल राजा ने यह गलती किया। King Saul did this mistake. You are not supposed to offer that. उसको नहीं करना है। ये बात हमारे समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस्राएल के समझ में आता। चुने हुए लोग हैं, they had elders, and they will go to them. Amen. They will help them to offer the right sacrifice. तो वे लोग अच्छी तरह ये समझेंगे। There are places, there are tribes chosen, the Levites are chosen. लेवी कुल के लोग हैं, याजक लोग हैं, चुने हुए लोग हैं। वहां जाना, under their supervision and under their guidance you can offer. You shall offer your burnt offerings there, and there you shall do all that I am commanding you. और जिस जिस काम की आज्ञा में तुझको सुनाता हूं उसको वही करना। A costly animal may not please the heart of God. महंगा एक जानवर को लेकर जाने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। सही रीति से चलाना, सही स्थल पे चलाना है। May I serve the Lord likewise, not in a way that I want or it is convenient to me. जैसे मुझे लगता अच्छा लगता वैसा नहीं सेवा करना है। हालेलुया। सही जगह पे, सही समय पर, सही लोगों के बीच में सेवा करना है। That I must serve in the right way, at the right time, at the right place, among the right people. हमें वहां से आगे बढ़ता, उतना ही वहां से हम अब आज चर्चा करेंगे। And we move from there. और वहां से जाकर हम 28 में भी नजर डालता। We look into the 28th chapter as well. 28th chapter का 28th वचन पहले पढ़ते हैं, दो बाद में लिखा है। ठीक है, हम 47 पढ़ते हैं। 47 पहले लिखा तो 47 हम पढ़ते हैं। तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी
आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, because you did not serve the Lord your God with joyfulness and gladness of heart, because of the abundance of all things. इतना मैंने अनुग्रह बरसाया, इतना करुणा और कृपा बरसाया, तूने सेवा तो किया, आधे मन से किया, कुड़कुड़ाते हुए किया। इसलिए हमने यही पुस्तक से हम ये पुस्तक से बहुत वाज से हमने ये पढ़ा, सही रीति से सेवा नहीं करे तो, सही जगह पर खुशी से सेवा न करे तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। If I do not serve him in the way I ought to serve him, with a clean heart, with the right intentions, at the right place, as guided and controlled by the Holy Spirit, and those above me, वो स्वीकृति नहीं पाता। And if I do not do it gladly and joyfully, it is of no pleasure to God. परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बात ये है नहीं। इसलिए कहते हैं कि तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी इतना मैंने आशीर्वादित किया, इतना तक मैंने तेरे ऊपर करुणा बरसाया, फिर भी तूने खुशी से और आनंद से मेरी सेवकाई नहीं किया। You did not serve me with gladness of heart or joy in the spirit. पवित्र आत्मा में खुशी और स्वर्गीय आनंद के साथ तूने सेवा नहीं किया। मैं उसको पहले का वचन नहीं पढ़ना चाहता, कहता इसलिए तुम्हारे ऊपर श्राप उंडेल दिया जाएगा। Curses will be upon your head. Though you serve me, you did not serve me rightly. You did not serve me with joy and gladness. तो सेवा तो जरूर किया, लेकिन सही रीति से नहीं किया, खुशी और आनंद से नहीं किया, पूरे दिल से नहीं किया। उसी में 28 से सब पढ़ता है, यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। उसका कारण यह है, खुशी से सेवा नहीं किया, आनंद से सेवा नहीं किया, इसलिए है। और उसके बाद कहता है तो खुशी से सेवा नहीं करता, आनंद से सेवा नहीं करता, तुम्हारे ऊपर ऐसे श्राप आएगा, इसे कहता है। और कहते परमेश्वर ने कहा था कि ऐसे दीन के ऊपर और जो नम्रता में चलता है उसके ऊपर आशीष और करुणा बरसाया जाएगा, उसके जेल के ऊपर, उसको रोटी के ऊपर अनुग्रह बरसाया जाएगा। और यहाँ 48 में कहते तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद के साथ नहीं किया, इस कारण तुझको भूखा और प्यासा और नंगा करूंगा मैं। You shall serve your enemies, whom the Lord will send against you, in hunger and thirst and in nakedness and lacking everything, and He'll put a yoke of iron on your neck until He has destroyed you. तुझे इस बंधुआई में भेजेगा और तू दुश्मन की सेवा करेगा, नंगा, भूखा, प्यासा। Dearly beloved, there is no other choice. Those who are chosen to serve God, if they do not serve Him, if I do not serve Him as I ought to serve Him with gladness of heart, then I will end up serving the devil, hungry and thirsty and naked. परमेश्वर की सेवा करने के लिए चुना हुआ मैं परमेश्वर की सेवा पूरे दिल से नहीं करता, खुशी और आनंद से नहीं करता, तो मैं शैतान की सेवा करूंगा, नंगा, प्यासा और भूखा होकर। ऐसे परमेश्वर का वचन में चेतावनी देता है। अब यहोशू की पुस्तक में चले जाता 24, जोशुआ 24, उसका बहुत ही परिचित वचन हम पढ़ते हैं। 14-15 पहले पढ़ता, 14 and 15। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। Therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and in faithfulness. Fear the Lord. When I fear the Lord, I have the right reverence for God. I will walk meekly and humbly before Him, and I will be able to serve Him. May I serve Him with sincerity of heart and faithfulness. जब मैं परमेश्वर का भय मानूंगा, नम्रता में चलूंगा, दीन होकर चलूंगा, तो उसकी सेवा कर सकता, और उसकी सेवा सच्चाई और खराई से करना है। I will serve the Lord in sincerity and in faithfulness.
putting away the gods that your fathers served beyond the river and in Egypt. Serve the Lord. तेरे पुरखा लोगों ने जो किया था, ऐसी देवी देवताओं की सेवा नहीं करना, ऐसे मूर्तियों का नहीं बनाना, परमेश्वर की सेवा करना, यहोवा की सेवा करो. Once again, he's reminding us that we have been called to serve God and God alone. और वही हमें करना है. और यहोशू कहता, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो तुम लोग कुछ भी करो. मैं वो पढ़ता नहीं है, 15 वचन बार बार हम पढ़े, उसका अंतिम भाग हम पढ़ता. परंतु मैं तो अपने घर आने समय यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा. If you have chosen not to serve him, it is your call. यहोशू लोगों को कहते, तुम्हें नहीं सेवा करना परमेश्वर की, तुम तुम्हारा मर्जी से जियो. लेकिन as for me and my household, we will serve the Lord. हमारा निर्णय सुन लो, we will serve the Lord. हम यहोशू के साथ कई बार कहा है, आज और एक बार हम कहेंगे, I and for my household, we will serve the Lord. We will continue to serve the Lord. Come what may. हम उसकी सेवा करेंगे. मैं और मेरा घराना परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे, सदा सर्वदा करेंगे, पवित्र आत्मा की सहायता से. By the help of the Holy Spirit, we have decided to serve the Lord till the very end. हालेलुया, अंत तक हम सेवा करेंगे. लेकिन यहां से एक चीज पता चलता, चुने हुए लोग सेवा कर सकते हैं, नहीं तो बाकी देवी देवताओं की सेवा कर सकता. Though I am chosen, I have been gifted with a willpower that I can choose to serve my God or to serve other idols. चुना हुआ है, उद्धार पाया है, परमेश्वर का जन है, तो भी हम परमेश्वर की सेवा कर सकता या दूसरी देवी देवताओं की सेवा कर सकता, मूर्ति पूजा भी कर सकता. वहां से हम आगे बढ़ता, हम वहां से आगे बढ़कर पहले शमूएल में नजर डालता. बहुत बहुत परिचित बात, सिर्फ याद दिलाने के लिए. दूसरा अध्याय का 17 पढ़ता पहला. सेकंड चैप्टर ऑफ 1 Samuel चैप्टर वर्स 17. इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ. एली की संतान के विषय में कहता, the sons of Eli, the sin of the young men was very great in the sight of the Lord, for the men treated the offering of the Lord with contempt. क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की बंड का तिरस्कार करते थे. They treated the offering with contempt. They abused the altar of God. वे सेवा ही करते थे, नित्य सेवा करते थे. They continued to serve God at the altar. They served God. वेदी पे ही सेवा करते थे. But they would abuse the privilege given to them. उनको जो विशेष अधिकार दिया गया, उसका गलत उपयोग करता, परमेश्वर की निंदा करता. Let it never be to me that I continue to serve the Lord at his altar, but not in a worthy manner. उचित रीति से नहीं करता, सेवा जरूर करता, रोज करता, but with contempt. Amen. ऐसा ना हो. May I never misuse or abuse the privileges given to me in the church of God. May I never abuse the trust entrusted on me by the world, by the people. दुनिया ने जो मेरे ऊपर भरोसा रखा है, उसका मैं गलत उपयोग ना करें. जो मुझे अनुग्रह मिला है, उसके साथ मैं गलत व्यापार ना करें. May I never do a dishonest trade with whatever has been entrusted to me. May I be faithful. May I serve him with a sincere heart. See the contrast. तीसरा अध्याय में हम पढ़ते हैं. In the 3rd chapter we see how different Samuel was. वो बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था. Now the young man Samuel was ministering to the Lord under Eli, under the same high priest as Ophni and Phinehas served God. एली के संतान ओफनी और फिनेहास ने जैसा सेवा किया, एली जो महायाजक था उसका दीन, वैसा ही यहाँ एक बालक सेवा करता. कितना अंतर है, कितना फर्क है. यहाँ दीन और नम्र होकर परमेश्वर की वाणी के लिए एक कान लगाएगा. Being so meek and humble, this child will serve the Lord under Eli in the house of the Lord. Amen. And would incline his ears to pick up the heavenly voice. Amen.
सेवा टहल करता। Dearly beloved, may Samuel inspire me and my service. शमूएल मुझे उत्तेजित करे और मेरे सेवकाई के ऊपर प्रभाव डाले। वैसा मैं चाहता, प्रार्थना करता। 12वें अध्याय में चले जाता। We look into the 12th chapter, उसका 20 और 21 पढ़ता पहले। शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने ये सब बुराई तो की है, परंतु यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मूढ़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना। Samuel said to the people, do not be afraid, you have done all this evil, yet do not turn aside from following the Lord, but serve the Lord with all your heart. शमूएल कहते, तूने ये कुटिलता किया है जिसके कारण इतना अपमान सहना पड़ा। You were defeated by the hands of the enemy, and you are ridiculed and reproached by the enemy. Even the Ark of the Covenant has been snatched away. संदूक भी तुमसे छीन लिया गया, लेकिन अभी भी पश्चाताप के साथ आओगे तो परमेश्वर क्षमा करेगा। Do not turn away from God. You have done all this evil, but do not turn away from following the Lord. गलती हुआ, पैर फिसला, गिरने पर आया तो भी हम नहीं छोड़ेंगे। हम उड़ खड़े हो जाएंगे, पश्चाताप के साथ उसकी सेवा करेंगे। Do not turn aside after empty things that cannot profit or deliver, for they are empty. कहते कभी भी ये ऐसे तुम लोग, यहोवा अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाए। कहते कि तुम छोड़ो मत, परमेश्वर को मुख खोजते रहना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे नहीं चलना। परमेश्वर की सेवा नहीं करते तो व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलोगे। You will be chasing vain things, useless things, worthless things. इसके लिए कहते हैं कि ऐसा नहीं करना। अगर परमेश्वर की सेवा नहीं करते तो व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे, जिससे कुछ लाभ नहीं होगा, कुछ छुटकारा नहीं हो सकता। You will never receive any deliverance. You will not be saved if you go after such things. They do not save you, they only attract you. वो तुम्हें आकर्षित जरूर करता, लेकिन तुम्हारा भविष्य में तुम्हें उद्धार नहीं दे सकता, छुटकारा नहीं दे सकता। ऐसे वहां से हम पढ़ता, और एक वचन पढ़ना, 24 पढ़ना, बहुत कुछ पढ़ सकता है, लेकिन मैं समय बचाने के लिए केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो। All that you need to do is only fear the Lord, serve Him faithfully and with all your heart. So consider what great things He has done for you. कभी नहीं भूलना प्रभु ने क्या किया है। प्रभु ने हमें चुन लिया है, हमें अलग किया उसकी सेवा के लिए है। फिर उनको कहा मेरे जन को चुनाओ ताकि वो मेरी उपासना करे, सेवा करे। Set my people free that they may worship me, that they may serve me. यही हमें करना है, बाकी सब परमेश्वर के कंधे पर है। When I choose to serve Him with a clean heart, with a pure heart, with my whole heart, निर्मल मन से, पवित्र हृदय से, पूरे दिल से जब मैं उसकी सेवा करूंगा तो वो मुझे विजय दिलाएगा, वो चलाएगा, हमें सफल बनाएगा। He will make us more than conquerors, victorious, when we choose to serve Him wholeheartedly. Hallelujah. शमूएल को देखो, शमूएल परमेश्वर का सेवक है, वो कितना। मैं प्रार्थना करूंगा, I will pray for you. He loves the stones and the dust of Zion. सियोन की पत्थर से और सियोन की धूल से वो प्यार करता। आमीन। वो कहता मैं प्रार्थना करूंगा, तुम लौट कर आना। मैं वहां से वहां आगे बढ़ता। We quickly move from there and look into the books of the prophets. यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में चले जाता, 4वां अध्याय का 8वां वचन, बहुत फेमस। We look into the 6th chapter of Isaiah, read 8th verse. तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? Then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send and who will go for us? Amen. स्वर्ग से सवाल आता है, पश्चात तो हम जानते, we know the background. Elijah is seeing the vision of an open heaven and the throne in heaven. Sorry, Yeshaya is a darshan. Isaiah is seeing that vision of open heaven and the heavenly throne. And he saw that glorious vision of the seraphims. ऐसे साराफ लोगों का दर्शन पाता और वो पश्चाताप करता, नम्र होता है, सारी चीज हमने देखा. He would repent of his sin.
and he would humble himself. And then he will respond to this heaven's call. सेवक के लिए कौन जाएगा, हमारी ओर से कौन जाएगा? Heaven is still asking us today to behold the glory of heaven and see who is calling. स्वर्ग की महिमा को देखने के लिए, और कौन हमें पुकार रहा है, कौन हमें बुला रहा है, उसको जानने के लिए स्वर्ग में आह्वान दे रहा है. Hallelujah. The most holy God, high and lifted up as he is inviting us to serve him. पूछता कौन जाएगा, और ऐसा या कहता मैं जाऊंगा. Here I am, send me. Hallelujah. शमूएल ने कहा, Here I am, your servant, speak to me. शमूएल कहता मैं हूँ तेरा दास, बातें कर प्रभु. यहाँ परमेश्वर का दास यशिया कहता है भेजो मुझको, मैं तेरा दास, मैं जाऊंगा. Dearly beloved, the call comes from up above. ऊपर से ये बुलाहट आता, कौन जाएगा? हालेलुया. मेरी सेवा करने के लिए कौन तैयार है? मैं हूँ प्रभु, मुझे भेज. मैं हूं प्रभु, मुझे भेज, ऐसे हम कहेंगे. हम आगे बढ़ता, हम 21 में चले जाता. 21 उसका 6 पढ़ता और 10 पढ़ेगा. For thus the Lord said to me, go set a watchman, let him announce what he sees. क्योंकि प्रभु ने मुझसे यूं कहा, जाकर एक पहरुआ खड़ा कर दे और जो कुछ देखे उसे बताए. पहरुए को खड़ा करने को कहता, कलीसिया में पौरियों को खड़ा करो. Set such watchmen in Zion in the church of Christ, that they may see the enemy advancing and warn the people of it. Hallelujah. दुश्मन को आते हुए देखे और चेतावनी दे कलीसिया को. Let there be such watchmen on the walls of the churches. कलीसिया के सारे वीति के ऊपर, Hallelujah, ऐसे पहरुए खड़े हो जाए. Dearly beloved, may we be watchful and alert. हम जागते रहेंगे, हम जागरण करते रहेंगे. Hallelujah. दुश्मन को घुसने नहीं देगा, दुश्मन को नजदीक आने नहीं देगा. We will not allow the enemy to transgress, to trespass. We will not allow the enemy to come even near. इसके लिए पौरियों को खड़ा करो, ऐसे परमेश्वर के दास को कहता है. सेवक लोग खड़े हो जाए. Oh, let the servants of God arise and be watchful and alert. परमेश्वर के सेवक लोग खड़े हो जाए, जागृति आए मुझ में और जागरण करें हम. हालेलुया. उसके बाद कहते हैं, बाकी सब आप पढ़ सकते हैं. उसके बाद उसका 10वां वचन में ऐसा है, हे मेरे दाए हुए और मेरे खलिहान के अन्न, जो बातें मैंने इस्राएल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा से सुनी है, उसको मैंने तुम्हें बता दिया है. ओ माय हाउसहोल्ड, threshold and winnowed one, that I have heard from the Lord of hosts, of God of Israel, I announce to you. Hallelujah. Let there be such watchmen. हालेलुया. उसके पहले हमने देखा है कि वॉचमैन क्या कहता, वो दुश्मन को आते हुए देखता है और चेतावनी देता, और परमेश्वर का दास कहते, परमेश्वर यहोवा की वाणी में तुझे सुनाता हूं. Let there be such preachers in the churches of Christ. हालेलुया. परमेश्वर के कलीसियाओं में ऐसे प्रचारक लोग खड़े हो जाए. हालेलुया. स्वर्ग की वाणी ऐसे सुनाए, चेतावनी सुनाने वाले. Let the warning of heaven, hallelujah, be told to the people, and let there be watchmen on the walls who will trace, who will see the enemy coming, advancing, and warn the people. Hallelujah. पौरियों को खड़ा करे. Hallelujah. And they will see, they will watch the enemy approaching and inform and warn the people of God. वहां से हम आगे बढ़ते हैं. वहां से आगे बढ़कर हम 20 में और बहुत परिचित भागे. राजा राज्य करेगा. आमीन. राजाओं का राजा राज्य करेगा और उसके संतान भी उसकी सेवा करते रहेंगे. आमीन. As the King of Kings reigns, देखो एक राजा धर्म से राज करेगा और राजकुमार न्याय से हुक्म करेगा. Behold, a king will reign in righteousness and princes will rule in justice. Hallelujah. उसके सेवक लोग उसके साथ रहेंगे. His servants will be with him. Hallelujah. To serving with him and reigning with him. Hallelujah. कहते हैं, each one will be like a hiding place from the wind, a shelter from the storm, like streams of water in a dry place, like a shade of great rock in a weary land. Hallelujah. परमेश्वर के सेवक लोगों को देखो, वो राजा के साथ है. हालेलुया. राजाओं के साथ है. हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान बनेगा. हालेलुया. बौछार से आड़ होगा और निर्दल देश में जल के झरने होंगे. तप्त भूमि पर बड़ी चट्टान की छाया. हालेलुया. ये लोग शांति के वक्त बने रहेंगे. हालेलुया. ये लोग मार्ग दिखाने वाले लोग होंगे. ये लोग लोगों को सुरक्षित रखने वाले लोग होंगे. हालेलुया. दे शैल ऑफर सेफ
safety and security. They shall give the right counsel. Oh, they shall comfort the broken-hearted. Hallelujah. टूटे हुए मन वालों को शांति देने वाले बने रहेंगे. परमेश्वर के सेवकों के लिए. Hallelujah. यह काम है. This is the mission of the servants of God. God is calling us to stand with Him. Those who love Zion, सियोन से प्रीति रखने वाले लोग. Hallelujah. प्रभु कहते मेरी सेवा करने के लिए, पूरे दिल से सेवा करने के लिए, बड़ी खुशी और आनंद से सेवा करने के लिए परमेश्वर हमें बुला रहा है. हम आशीष का कारण बन जाएंगे. Dearly beloved, we will not only be the watchmen, we shall be springs of blessing and joy and happiness and peace. हम सिर्फ पहरुए ही नहीं बने रहेंगे. Hallelujah. हम शांति का वक्ता बनेंगे, आशीष का स्रोता बनेंगे. Hallelujah. आनंद का कारण बनेंगे. यीशु के नाम में आमीन आमीन. इसके लिए यीशु को उदाहरण वो दिखाता है. 42 में जाता. We see in 42 how his chosen servant will be, and we have looked at even Jesus. यीशु को भी हमने देखा है. परमेश्वर का श्रेष्ठ दास यीशु को देखा है, और वैसे हमें भी वो बनाया है. मेरे दास को देखो जिससे मैं संभाला हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरी जी प्रसन्न है. Behold my servant whom I uphold, my chosen in whom my soul delights. Hallelujah. ऐसे दास को देखो कहता. He is showing us a glimpse of a servant of his. वो कहते मेरे दास को देखो, यीशु को देखो. Hallelujah. चुना हुआ दास है. Hallelujah. He is our example. वो हमारे लिए आदर्श है. वो दास है, परमेश्वर का चुना हुआ दास वो है. And we have been chosen likewise. यही पिता ने उसको दास को चुनकर जगत में भेजा. वैसे यीशु ने कहा मैं भी तुझे भेजता. We are the chosen ones, dearly beloved. I have put my spirit upon him. हालेलुया. उस पर मैंने अपना आत्मा रखा है. जाति जाति के लिए वो न्याय प्रकट करेगा. He'll bring forth justice to the nations. Hallelujah. स्वर्गीय ज्ञान होगी उसमें, स्वर्गीय समझदारी होगी, पवित्र आत्मा की भरपूरी से मेरा दास चलेगा. Dearly beloved, this is the calling we have received from above. स्वर्ग से, ऊंचाई से हमने यही बुलाहट को प्राप्त किया है. स्वर्गीय ज्ञान से भरपूर होकर, दास बनकर अर्थात नम्र होकर दीनता में हम चलेंगे. हालेलुया. अनेकों के लिए हालेलुया मार्ग दिखाने वाले होगा. अनेकों का भूख मिटाने वाला होगा. अनेकों का प्यास बुझाने वाला होगा. Oh, we will feed the hungry, and we will console and comfort and guide and hallelujah and lead them. Hallelujah. हम आगे बढ़ता. We will train the thirst of people. हम दानियल के पुस्तक में चले जाता. 3 अध्याय से पढ़ता. Book of Daniel, उसका 3 अध्याय, उसका 3 अध्याय से 17 पढ़ता. हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमको उस ततकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है. If this be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of your hand, O king. ये राजा तेरा हाथ से हमारा परमेश्वर जिसकी सेवा हम करते हैं छुड़ाएगा, और छुड़ा सकता है. अगर उसका निर्णय अलग है तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे. This is being a true servant of God. This is being true servants of God. परमेश्वर का सेवक लोग जानते हैं उसका स्वामी कौन है. वो सर्वशक्तिमान है. His servants know whom they serve. They're serving the sovereign Lord God Jehovah, who is able to save us and deliver us. छुड़ाने के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए उसमें सामर्थ है, वो तैयार है. लेकिन उसका निर्णय अलग हो तो भी, even if he decides otherwise, to let us burn up in this furnace, we will not serve any other. हम दूसरा किसी की सेवा नहीं करेंगे. Hallelujah. Faithful is the one who has called us. जिसने हमें बुलाया है वो भरोसेमय परमेश्वर है. हम उसकी सेवा करेंगे. Come what may, कुछ भी हो जाए हम उसकी सेवा करेंगे. आमीन. ये हमारा निर्णय है, हृदय का निर्णय है, पवित्र आत्मा की सहायता से है. हम हग्गाई भविष्यद्वक्ता के पास चले जाता. Book of Haggai chapter 1, 8, 9. पहाड़ पर चढ़ जाओ, उससे लकड़ी लेके आओ,
और उस भवन को बनाओ और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा, मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। Go up the hills and bring wood and build a house, that I may take pleasure in it, that I may be glorified, says the Lord. यीशु ने कहा, I build my church, but then we will serve him dearly, beloved, as co-workers and as partners. यीशु ने कहा, मैं मेरे कलीसिया को बांधूंगा, लेकिन हम सहकर्मी बनकर, सहभागी बनकर यीशु के संग कार्य करेंगे. God is calling us to build up Zion once again, to perfect Zion. सियोन को सिद्ध करने के लिए प्रभु हमें बुला रहा है. Each believer is a servant. Each one is called to serve God and His purposes. परमेश्वर के महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए बुलाए हुए लोग हम हैं. Hallelujah. We are the people. God will build His church through us. वो हमारे हाथों का इस्तेमाल करेगा कलीसिया को सिद्ध करने के लिए. ऐसे वहां से पढ़ते, now you look for much and behold it came so little. When you brought it home it blew away. Why? Declares the Lord of hosts, because of my house that lies in ruins, while each of you busies himself with his own house. कहते तुम लोग अपने ही बात, अपने ही स्वार्थ इच्छा के लिए कार्य करते हैं. इसके लिए मेरे भवन में खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, सही बलि नहीं चढ़ाया जाता. You are all busy with your own affairs. You look after your own desires, the carnal desires, the longings of the flesh. शरीर का लालसा और भौतिक चीज को पीछे तुम पड़ते हो. इसके लिए मेरी कलीसिया सिद्ध नहीं किया गया. My church has not been perfected yet because you are concerned about your own other businesses. Serve me, says the Lord. Let there be joy and gladness in the house of the Lord, and the right sacrifices be offered. कहते सही बलि चढ़ाए जाने के लिए, मेरे मंदिर में खुशी और आनंद लौटाया जाने के लिए मेरी सेवा करो. The book of Malachi, मलाकी पुस्तक में चले जाता, 3 अध्याय का 10 पढ़ता. Bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord. Will I not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need? सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि भवन में भोजन वस्तु रहे. और सेनाओं के यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं क्या नहीं. Test me, says the Lord. Bring your very best to the altar. Amen. I'm not advocating paying tithes or offerings. ये दशमांश या दान देने की बात ही मैं नहीं करता यहाँ. मैं कहता bring your very best to the altar. Hallelujah. फ्रेशली क्रश्ड ऑयल के साथ आओ. आमेन. ताजगी से कूट कर बने वो तेल लेकर आओ. हमारे हृदय के चिपक कर रखने वाले सारी चीजों को वेदी पर लेटाओ. Offer on the altar everything that sticks closer to our heart. Hallelujah. Let there be joy and gladness in the house. Let there be food and counsel in the church of the Lord. कलीसिया में आहार बने रहे. स्वर्गीय सलाह सुनाए जाए कलीसिया में. Hallelujah. Let it never be a place where people do their own things. अपनी अपनी मनमानी करने वाले जगह नहीं. परमेश्वर का वाणी सुनाया जाए, परमेश्वर की ओर से आहार खिलाया जाए. Let the church hear the word of the Lord. Let the church be fed and nourished by the counsel from above. Hallelujah. वहां से आगे बढ़ता और उसके 14 वचन में मैं इसे पढ़ता. तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है. For you people have said it is in vain to serve God. शद्रक मेशक अबेदनेगो ने ऐसा नहीं कहा. Hallelujah. शद्रक मेशक and Abednego would not say that. Even if he slays me, even if he kills me, even if he allows me to be burned up in the fiery furnace, I will not serve any other but the living God. मैं जीवित परमेश्वर की सेवा करूंगा. यहाँ तुम लोग कहते कि सेवा करके कुछ फायदा नहीं है. Oh, let me never be tempted to say this. मुझ में इस पर इच्छा नहीं आई कहने के लिए it is vain to serve God. कहते परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है. हमने जो उसको बताए हुए कामों को पूरा किया है. सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरा हुआ पहने हुए चले हैं. इससे क्या लाभ हुआ? What has come out of
all are fasting and praying and repentant. That is what they are asking. Oh, foolish people they are. They have not served the Lord. Hallelujah, their God. Considering the beauty of their calling and the highness of their calling. Hallelujah, the height of their calling. वो लोगों ने परमेश्वर की सेवा ऐसा नहीं किया जिसने उनको बुलाया वो समझकर नहीं किया, कितने ऊंचाई की बुलाहट है वो सुनकर नहीं, कुछ भौतिक लाभ के लिए उन्होंने सेवा किया. They were serving God for some material benefits and they are frustrated today. The Lord says, this is what you have done. I'm not pleased with your service. Hallelujah. तेरी सेवा से मैं प्रसन्न नहीं है. Hallelujah. May I serve him wholeheartedly and with gladness and joy. पूरी खुशी से और आनंद की उसकी सेवा करने के लिए परमेश्वर मुझे आह्वान दे रहा है. मैं इसे सेवा करूंगा पवित्र आत्मा की सहायता से. उसका 17 वचन, there shall be mine, says the Lord of hosts, in the day when I make up my treasured possession, and I will spare them as a man spares his son who serves him. Hallelujah. अंतिम दिन में यीशु कहता, हालेलुया, मैं आऊंगा, मैं ऐसा प्रतिफल दूंगा ऐसे लोगों को जिन्होंने मेरी सेवा किया. हालेलुया, हालेलुया. ऐसे कोमलता में करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे. There are sons and sons and sons. There are children and children and children. बहुत सारे संतान है, बहुत सारे बेटे हैं, बहुत सारे बेटियां हैं, लेकिन कुछ लोग बड़ी खुशी और आनंद से सेवा करते हैं. हालेलुया, उनको मैं अलग करूंगा. Hallelujah, I will differentiate them. Hallelujah, I set them apart from the crowd of other children, and they shall be honored. They shall be rewarded. Hallelujah. ऐसे सेवा करने वाले को वो आदर करेगा, उसको प्रतिफल देगा. He is coming to reward those who serve him. Hallelujah. And then once more you shall see the distinction between the righteous and the wicked. तब तुम्हें पता चलेगा धर्मी कौन है और अधर्मी कौन है. The clear distinction, the clear demarcation between the righteous and the unrighteous will be seen on that day. How is it? The one who served the Lord and the one who chose not to serve the Lord. जो परमेश्वर की सेवा करता, लिखा है, जो परमेश्वर की सेवा करता और जो उसकी सेवा नहीं करता. This is going to be the differentiation. Hallelujah. This is going to be the distincting factor. अलग करने वाली बात ये होगा, इसका आधार पर अलग किया जाएगा. जो खुशी से सेवा किया, जो पूरे मन से सेवा किया, उनको प्रभु प्रतिफल के लिए अलग कर देगा. बाकी लोग लज्जित किए जाएंगे. Others will be put to shame. Hallelujah. But these people who chose to serve him will rejoice at his coming. Hallelujah. Receiving such rewards from him. May we gladly serve him. हम उसकी सेवा करें, खुशी से करें. प्रभु ने हमें उसके लिए बुलाया है, बड़े आनंद के साथ सेवा करने के लिए, बड़े उत्साह से सेवा करने के लिए, दीन और नम्र होकर सेवा करने के लिए. आज हम अपने आप को समर्पित करें. May we humbly surrender ourselves to serve him in humility and meekness and with the gladness of heart. With the whole heart may we serve him. Hallelujah. വരുവിൻ നമുക്ക് അവനെ ആരാധിക്കാം, വരുവിൻ നമുക്ക് അവനെ സേവിക്കാം. Hallelujah, hallelujah. നമുക്ക് അവനെ ശുശ്രൂഷിക്കാം. പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ, പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ നമുക്ക് അവനെ സേവിക്കാം. Hallelujah. അവനെ സേവ ചെയ്യുന്ന, അവനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ദൈവമക്കളും അല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം യേശു കർത്താവിന്റെ വരവിങ്കൽ കാണപ്പെടും. When he comes, hallelujah, this distinction will be seen, this difference will be seen. May we be, oh Master, gladly receiving rewards from thee, O Lord. हम तुझसे प्रतिफल पाएंगे, खुशी से प्रतिफल पाएंगे. उसके लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे. Amen. God bless.